हम समझ नहीं पाते और उसके बाद हम अपनी किस्मत को बहुत कोसते हैं कि हमें ये सब कुछ क्यों नहीं मिला जो हमें मिलना चाहिए था। जब दूसरों को देखते हैं हमें लगता है कि ये तो डिजर्व ही नहीं करता था, इसको कैसे मिल गया, मतलब इसका किस्मत उसको साथ दिया पर मुझे नहीं। सब किस्मत का खेल है, पर सच्चाई ये है कि हमारा भविष्य कभी भी किस्मत पर नहीं, हमारी अपॉर्चुनिटीज को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर है। चलिए इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। हाय, मैं शुभश्री स्वागत करती हूँ मेरे पॉडकास्ट वेडनेसडे स्टोरीज विद शुभश्री पर, और आप सुन रहे हैं एपिसोड नंबर 12। एक लड़का था जो हमेशा अपने भाग्य को कोसता था। उससे लगता था कि कभी भी उसका भाग्य उसका साथ नहीं दिया। किस्मत के वजह से उसके कई दोस्त जो बहुत आगे बढ़ गए, जो उससे बहुत पीछे थे, पर वो वहीं का वहीं रह गया। एक दिन वो बहुत जाने माने एक अच्छे पंडित के पास गया और बोला, पंडित जी, मेरा भाग्य आज तक मेरा साथ कभी नहीं दिया, जो मिलना चाहिए वो कभी नहीं मिला। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा भाग्य मुझे साथ दे। पंडित जी ने उसके बाद उसका हाथ देखा और देखकर बोले कि तुम सही कह रहे हो, तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ कभी नहीं दिया, और पता है तुम्हारा भाग्य भी तुमसे बहुत दूर है। ये सुनकर उसने पूछा, तो इसका हल क्या है? पंडित जी बोले, एक काम करो, दक्षिण में एक बहुत बड़ा पहाड़ है और उसी पहाड़ की चोटी पर तुम्हारा भाग्य है और तुम्हें अकेले ही अपना सफर तय करना होगा। अगर भाग्य का साथ चाहते हो तो उसको साथ ले आओ। उसको थोड़ा सा यकीन नहीं हुआ, फिर भी पंडित जी ने बोला था, उसको लगा कि मैं मान लेता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो ये सुनने के बाद अगले ही दिन वो दक्षिण दिशा में अपना सफर शुरू कर दिया। कुछ दिन के बाद उसको वो पहाड़ मिल गया और उस पर वो धीरे धीरे चढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसको एक शेर देखने को मिला। देखकर वो बहुत डर गया और उसके बाद वो भागने की तैयारी ही कर रहा था, तभी शेर ने उसको आवाज दिया, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, और वैसे तुम जा कहाँ रहे हो? तब इस लड़के ने बोला कि मैं पहाड़ की चोटी पर अपने भाग्य को साथ लाने जा रहा हूँ। तभी शेर ने बोला, अगर जा ही रहे हो, भाग्य तो बुद्धिमान होगा, मेरे लिए बस इतना करना कि पूछना कि मेरी तबीयत कैसे ठीक होगी। अगर मेरे सवाल का जवाब लेकर आते हो तो मैं एक बहुत अच्छा इनाम दूंगा। ये सुनकर लड़का आगे बढ़ गया। कुछ देर जाने के बाद उसने एक किसान को देखा। वो बहुत परेशान होकर बैठा था। उसको परेशान देखकर ये लड़के ने उससे पूछा कि क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो? तभी किसान ने बोला कि पता नहीं क्यों यहाँ पर पानी बहुत कम मिलता है, नीचे खोदने की कोशिश जितना भी करो, पता नहीं क्यों पानी नहीं निकलता है, और इस वजह से मुझे खेती करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसके बाद इसने बोला कि मैं अपने भाग्य को मिलने जा रहा हूँ, तुम्हारा हल भी मैं पूछ लूंगा। ठीक है, अगर मेरा समाधान लाओगे तो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा इनाम दूंगा। ये सुनकर लड़का बहुत खुश हो गया और फिर से आगे बढ़ा। कुछ देर जाने के बाद उसने एक बहुत बड़ा महल देखा। उसके आगे एक उदास लड़की बैठी थी। लड़के को लगा उसको पूछना चाहिए कि क्या हुआ। तब जाकर उसने पूछा। उसके बाद वो लड़की उसको बोली, मेरे पास सब कुछ है पर परिवार नहीं, इसीलिए मैं बहुत दुखी रहती हूँ। पता नहीं भगवान मेरे लिए क्या सोचा है। लड़का ये सुनकर बोला कि चिंता मत करो, मैं ना अपने भाग्य को मिलने जा रहा हूँ, उनसे तुम्हारे लिए भी पूछ लूंगा कि तुम्हारा हल क्या है। लड़की ये सुनकर खुश हो गई कि ठीक है, मेरे लिए भी पूछ लेना, अगर मेरा समाधान होता है तो तुम्हें एक बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। लड़का बोला ठीक है। ये बोलकर आगे बढ़ने लगा। जाते जाते फाइनली वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया और देखा वहां पर एक इंसान है और उसका इंतजार कर रहा था। उस इंसान ने उसको बोला कि तुम जिसके लिए आए हो मैं वही हूँ, बताओ क्या चाहते हो? तो ये लड़का उसके बाद अपनी सारी परेशानी बताया और उसके बाद वो शेर, वो किसान और वो लड़की सबकी भी परेशानी बताई, पर भाग्य ने उन सारी लोगों की परेशानी की हल बताई, पर इसको बोला कि तुम्हारे लिए कोई हल नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर तुम आगे चलो, मैं पीछे आता हूँ। लड़का ये सुनकर लौट आया। पहले जाकर वो लड़की को मिला, उसके बाद जाकर किसान को और फाइनली
शेर के पास पहुंच गया। शेर ने उसको पूछा कि तुम्हारे सफर में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। तभी इसने वो लड़की के समाधान के बारे में बोला कि वो लड़की को भाग्य ने बोला था शादी करने के लिए, उसके बाद वो खुश रहेगी। और वो लड़की मुझे पूछ रही थी कि तुम मुझसे शादी कर लो, मेरा जो भी संपत्ति है, ये बड़ा घर, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, हम साथ खुश रहेंगे। पर मैंने मना कर दिया, अगर इन सारी छोटी छोटी चीजों में मैं रह जाऊंगा, मेरा भाग्य जो मेरे पीछे आ रहा है वो कैसे साथ देगा। और किसान के लिए भाग्य ने ये बोला था कि जो कुआं है उसके नीचे जो पत्थर है, उसके नीचे सोने का एक बहुत मोटा सा परत है, उसको खोद के निकालो, उसके बाद पानी तो मिलेगा, उसके साथ बहुत सारा सोना मिलेगा। किसान ने मुझे बोला कि एक काम करते हैं, इनाम के तौर पर ये हम साथ में मिलकर खोदते हैं, जो मिलेगा हम दोनों आधा आधा कर लेंगे। पर मैंने मना कर दिया, मुझे वहां पे जाकर व्यापार करके बहुत अमीर बनना है, क्योंकि भाग्य अब मेरे पीछे है, इससे कहीं ज्यादा सोना मुझे आगे मिलेगा। शेर बोला, अच्छा तो मेरे लिए क्या हल बोला। लड़के ने बोला कि आपके लिए एक साधारण सा हल है, एक बहुत मूर्ख को मारकर उसका मांस खाना है। शेर बोला, सबसे बड़ा मूर्ख तो तुम ही हो, तो तुम्हें खाना है। लड़का बोला, मैं कैसे मूर्ख हूँ। शेर बोला, जो तुम अपने लिए छोड़ के आए हो वही तो तुम्हारी किस्मत थी। पर छोड़ो, मुझे क्या, मैंने भी एक वादा किया था कि तुम्हें एक इनाम दूंगा। एक काम करो, इनाम के तौर पर मैं तुम्हें कुछ समय देता हूँ, तुम भाग जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और यही तुम्हारा इनाम है। लड़का ये सुनकर हंसने लगा कि अब चिंता मत करो, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, अब भाग्य मेरे साथ है तो अब मेरा कुछ नहीं होगा। शेर ये सुनने के बाद उस पर कूद पड़ा, उसको मार दिया। तो ये थी आज की कहानी। हम सभी इस तरह के अपॉर्चुनिटीज बार बार छोड़ देते हैं और हमें लगता है कि हमारे किस्मत में नहीं था, या जान ही नहीं पाते कि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज थी। आगे कुछ बड़ा होगा, बड़ा करेंगे, इसके चक्कर में हम छोटे छोटे मौकों को छोड़ देते हैं। आशा करती हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी और कुछ सीखने को मिली। फिर मिलती हूँ अगली कहानी के साथ अगले बुधवार को। तब तक के लिए आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय जगन्नाथ।